देखते हैं आवर्ती जमा खाता। प्रश्न है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मोहन ने 100 रुपया लेकर एक खाता खोला। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, जिसकी ब्याज दर है 6%। तो 5 वर्ष में बैंक उसे कितने धनराशि देगा, उसी को हमको बताना है। दिया है, सबसे पहले मूलधन दिया है, 100 रुपया है। मूलधन को हम मासिक जमा धन भी बोलते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर 100 रुपया है, दर R बराबर 6% और समय या माह बोल सकते हैं, इसको N से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर 5 वर्ष है। जहाँ वर्ष में दिया रहेगा, क्योंकि आवर्ती जमा खाता में मंथली होता है, मतलब माह में गणना होता है, इसलिए हम जो वर्ष दिया रहेगा उसको हम माह में बदलेंगे। तो जितना वर्ष दिया रहेगा उतना वर्ष में 12 का गुणा कर देना, क्योंकि 12 माह का एक वर्ष होता है। तो 5 गुणित 12 कर देना, तो 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। जितना वर्ष दिया रहेगा उसमें 12 का गुणा कर देना, तो उसका माह निकल जाएगा। या माह दिया रहेगा उसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सूत्र है ब्याज। ब्याज को I से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि I मतलब इंटरेस्ट होता है। बराबर सूत्र है P गुणित R बटा 100 गुणा N। N मतलब माह की संख्या, कोष्टक में N + 1 पूरे 1/24। इसका संपूर्ण सूत्र ये है आवर्ती जमा खाता का। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर। मूलधन को माह की संख्या मासिक जमा धन भी बोलते हैं, गुणित दर पूरे 1/100 है, गुणा माह की संख्या, कोष्टक में माह की संख्या +1 है, 1 पूरे 1/24। इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, I बराबर P गुणित R बटा 100 गुणा N, कोष्टक में N + 1 पूरे 1/24। उसके बाद दूसरा सूत्र इसी का है, समय पश्चात मिलने वाली राशि बराबर मूलधन गुणित माह की संख्या प्लस ब्याज, या इसको शॉर्ट में P गुणित N प्लस I लिख सकते हैं। सूत्र में मान रख देते हैं। हमारा सूत्र है I बराबर P गुणित R बटा 100 गुणित N, कोष्टक में N + 1 पूरे 1/24। अब देखते हैं, यहाँ दिया है P कितना दिया है 100, तो P के स्थान में हम 100 लिख सकते हैं। दर R मतलब कितना दिया है 6%, तो R के स्थान में हम ये 6 लिख सकते हैं। पूरे 1/, ये 100 है तो ये 100, गुणा का है तो गुणा N का मान जो हम यहाँ निकाले हैं, माह की संख्या 60 माह है, तो N की जगह में 60, यहाँ भी N की जगह में 60 कर दिया, प्लस का प्लस, 1 का 1, पूरे 1/, ये 24 का 24। जो कटता है नीचे ऊपर तो कटा देते हैं, जैसे 100 और 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6, गुणा ये 12 से नीचे ऊपर दोनों कट जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, 12 पंचे 60 होता है। ठीक, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो क्या क्या बचे हैं नीचे में उसको लिख लेना। 6 बचे हैं यहाँ, गुणा ये 5 बचे हैं, गुणा 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61 होता है, और नीचे में 2 बचे हैं। 2 से भी ये भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये कट जाएगा। अब बच जाएगा 3 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये 61 बचेगा। 5 तिया 15 होता है, गुणा 61, 15 और 61 का गुणा करते हैं तो 915, 15 61 का गुणा किए तो 915 होगा, दोनों का गुणा किए तो 915। ये हमारा निकल गया ब्याज। हमारा ब्याज निकल गया, I का मान निकल गया, ये I है, ब्याज है 915 रुपया। उसके बाद ये ब्याज है
अब टोटल रुपया उसको कितना मिलेगा उसको देखते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली राशि किसको मिलेगी? मोहन को। इसका सूत्र है P गुणित N प्लस I। P मतलब मूलधन या मासिक जमा धन, माह की संख्या N और प्लस I मतलब ब्याज। P का मान 100 है क्योंकि मूलधन है, यहाँ दिया है मूलधन P का मान 100 और माह N का मान 60 है। तो यहाँ P का मान 100 रुपया, N का मान 60 और ब्याज अभी निकाले हैं 915 रुपया, वही उसका ब्याज है 915 रुपया। ये दोनों का गुणा करेंगे तो 60 एकम 60 हो गया, 2 जीरो उतार देना। 915 ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं तो 6000 में 915 जोड़ेंगे तो 6915 रुपया इसका उत्तर आएगा।